अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मुक्त होने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि केवल यह जानने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में कौन है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक समय राजा जनक भी इसी प्रश्न से व्याकुल थे। अपार वैभव, सत्ता और सम्मान होते हुए भी उनके भीतर शांति नहीं थी। तभी महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने उसी क्षण उनकी दृष्टि बदल दी। यह ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, जो न कर्म कांड सिखाता है न कठिन साधनाएं, बल्कि सीधे आत्मा के सत्य की ओर ले जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अष्टावक्र ने जनक को ऐसा क्या बताया कि वे तत्काल मुक्त हो गए, और क्या वही सत्य आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण, जैसा स्वयं अष्टावक्र ने बताया। महर्षि अष्टावक्र प्राचीन भारत के महान आत्मज्ञानी ऋषि माने जाते हैं। उनके नाम का अर्थ ही है 8 स्थानों से टेढ़ा, क्योंकि कथा के अनुसार उनके शरीर में 8 विकृतियां थी। कहा जाता है कि गर्भ में ही उन्होंने वेदों की शुद्धि पर अपने पिता को टोका, जिससे क्रोधित होकर पिता ने उन्हें श्राप दे दिया और उनका शरीर विकृत हो गया। लेकिन बाहरी विकृति के बावजूद उनका ज्ञान अद्वितीय था। वे यह सिखाते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। अष्टावक्र का जीवन स्वयं इस सत्य का प्रतीक है कि आत्मा का प्रकाश शरीर की बनावट पर निर्भर नहीं करता। उनका पूरा उपदेश सीधा, स्पष्ट और बिना किसी घुमाव के आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। राजा जनक कौन थे? राजा जनक मिथिला के सम्राट थे, जिन्हें विदेह जनक भी कहा जाता है। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि अत्यंत विद्वान और आध्यात्मिक जिज्ञासु भी थे। उनके दरबार में अनेक ऋषि मुनि आते थे और वे स्वयं भी सत्य की खोज में लगे रहते थे। उनके पास धन, वैभव, सम्मान और सत्ता सब कुछ था, फिर भी भीतर एक अधूरापन और बेचैनी थी। वे जानना चाहते थे कि सच्ची मुक्ति क्या है और उसे कैसे पाया जाए। यही उनकी गहन जिज्ञासा उन्हें अष्टावक्र के पास ले गई। एक राजा होकर भी उन्होंने अहंकार त्याग कर एक युवा ऋषि से ज्ञान ग्रहण किया। यही उनकी महानता को दर्शाता है। यह संवाद क्यों विशेष है? अष्टावक्र और जनक का संवाद इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें कोई लंबी साधना, तपस्या या क्रमिक अभ्यास का मार्ग नहीं बताया गया। यहाँ ज्ञान तत्काल दिया जाता है और जनक उसी क्षण उसे ग्रहण कर लेते हैं। यह संवाद अत्यंत सीधा, निर्भीक और स्पष्ट है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि तुम न शरीर हो न मन हो, तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध चेतना। यह ग्रंथ शास्त्रीय तर्कों से अधिक अनुभव पर जोर देता है। यहाँ मुक्ति को भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान सत्य बताया गया है। इसी कारण यह संवाद आध्यात्मिक साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वैत वेदांत का अर्थ है द्वैत का अभाव, अर्थात केवल एक ही सत्य है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जो परम सत्य है वही हमारी वास्तविक पहचान है। संसार जो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, वह अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक प्रतीति है। अद्वैत कहता है कि जब अज्ञान दूर होता है, तब ज्ञानी को यह अनुभव होता है कि सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है। इसमें भेदभाव समाप्त हो जाता है। न मैं अलग, न तुम अलग। अष्टावक्र गीता इसी अद्वैत सिद्धांत को अत्यंत सरल और प्रखर भाषा में प्रस्तुत करती है। यह गीता बाकी ग्रंथों से अलग कैसे है? यदि हम तुलना करें श्रीमद् भगवद गीता से, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मार्गों का समन्वय सिखाते हैं। वहाँ जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर में समर्पण का मार्ग बताया गया है। लेकिन अष्टावक्र गीता में सीधा ज्ञान ही मुख्य है। यहाँ न कर्म पर विशेष बल है, न भक्ति पर। यहाँ केवल यह कहा जाता है कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। यह ग्रंथ अत्यंत निर्भीक है। यह कहता है कि मुक्ति पाने के लिए कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी वास्तविक पहचान को जानना ही पर्याप्त है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही इसे अन्य ग्रंथों से अलग बनाती है। इतना सब जानने के बाद अब प्रश्न यह है कि जब अष्टावक्र और जनक आमने सामने बैठे, तो उस दिव्य संवाद की शुरुआत कैसे हुई? एक ओर थे आत्मज्ञान से पूर्ण महर्षि और दूसरी ओर थे सत्य की खोज में तड़पते हुए एक सम्राट।
जब जिज्ञासा और ज्ञान का संगम होता है तभी शास्त्र जन्म लेते हैं। अब तक हमने इस महान ग्रंथ की पृष्ठभूमि को समझा। अष्टावक्र कौन थे, जनक कौन थे, अद्वैत क्या है और यह संवाद इतना विशेष क्यों है। अब समय है उस मूल संवाद में प्रवेश करने का, जहाँ शब्द केवल शब्द नहीं रहते बल्कि सीधे चेतना को स्पर्श करते हैं। आइए अब हम प्रवेश करें प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय, साक्षी स्वरूप। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की सबसे मूल और सीधी शिक्षा देते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इन सब के साक्षी हो। वे समझाते हैं कि मन में उठने वाले विचार, भावनाएं, सुख दुख, मोह और भय ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह स्वयं कभी नहीं बदलता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश अपरिवर्तित रहता है, वैसे ही आत्मा स्थिर, शांत और निराकार है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का बंधन किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि गलत पहचान से पैदा होता है। जब वह स्वयं को शरीर और मन मान लेता है, जैसे ही यह समझ आती है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, केवल देखने वाला हूँ, तब भीतर एक गहरी स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। इस अध्याय का सार यही है कि मुक्ति पाने के लिए कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को जानने की आवश्यकता है। साक्षी भाव में स्थिर होते ही मन के उतार चढ़ाव हमें बांध नहीं पाते और यही से आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान की महानता और उसकी तत्काल शक्ति को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मुक्ति किसी लंबी साधना या कठिन तपस्या का परिणाम नहीं बल्कि सही पहचान का परिणाम है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शुद्ध, निराकार, सदा मुक्त चेतना है, तब उसके लिए संसार का बंधन समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र बार बार समझाते हैं कि अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही ब्रह्म मिट जाता है। इस अध्याय में वे यह भी कहते हैं कि जो स्वयं को शरीर मानता है वह कर्म और फल के चक्र में उलझा रहता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह साक्षी होकर सब कुछ होते हुए भी भीतर से अछूता रहता है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ लेना नहीं बल्कि ये गहराई से अनुभव करना है कि मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, मैं सदा शुद्ध और पूर्ण हूँ। यही ज्ञान मनुष्य को भय, मोह और दुख से मुक्त करता है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय यह स्थापित करता है कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च धन है और उसी में सच्ची शांति और स्वतंत्रता छिपी है। अष्टावक्र गीता के तृतीय अध्याय में अष्टावक्र विदेह की अवस्था का वर्णन करते हैं, जिसका अर्थ है देह में रहते हुए भी देह से परे होना। यहाँ वे राजा जनक को समझाते हैं कि सच्ची मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद नहीं बल्कि जीवित रहते हुए संभव है। जब मनुष्य अपनी पहचान शरीर से हटाकर शुद्ध आत्मा में स्थापित कर लेता है तब वह विदेह कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर नष्ट हो गया बल्कि यह कि शरीर के साथ मैं का भाव समाप्त हो गया। सुख दुख आते हैं, कर्म चलते हैं, संसार का व्यवहार होता है, पर भीतर कोई आसक्ति या अहंकार नहीं रहता। जैसे कोई अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है पर भीतर जानता है कि वह पात्र नहीं है, वैसे ही विदेह ज्ञानी संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। इस अध्याय का सार यही है कि मुक्ति भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान में देहाभिमान से मुक्त होने की स्थिति है। जब मैं शरीर हूँ का भ्रम मिटता है तब आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव स्वयं प्रकट हो जाता है। अष्टावक्र गीता के चतुर्थ अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मा के सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है और न ही किसी कर्म से बंधती है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, पर आत्मा सदा एक समान, शांत और पूर्ण रहती है। अष्टावक्र समझाते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है यह संसार, संबंध, सुख दुख सब परिवर्तनशील है, इसलिए अंतिम सत्य नहीं है, पर आत्मा अचल और शाश्वत है, वही वास्तविक है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसकी असली पहचान वही शुद्ध चेतना है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आत्मा किसी प्रयास से महान नहीं बनती, वह पहले से ही पूर्ण और सर्वोच्च है। हमें केवल अज्ञान का पर्दा हटाना है।
जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान है और बादल केवल अस्थायी आवरण है, वैसे ही आत्मा सदा उज्जवल है और अज्ञान ही उसे ढका हुआ प्रतीत कराता है। आत्मा की इस सर्वोच्चता को पहचानना ही स्थायी शांति और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र चित्त के लय की बात करते हैं, अर्थात मन की अशांत प्रवृत्तियों का शांत हो जाना। वे समझाते हैं कि मन ही बंधन का कारण है, क्योंकि वही इच्छा करता है, वही आसक्ति पैदा करता है और वही सुख दुख का अनुभव बनाता है। जब चित्त निरंतर विषयों की ओर भागता रहता है तब व्यक्ति अशांत रहता है, लेकिन जब वही चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है तब भीतर गहरी शांति उत्पन्न होती है। अष्टावक्र ये स्पष्ट करते हैं कि चित्त का लय किसी जबरदस्ती या दमन से नहीं होता, बल्कि सही ज्ञान से होता है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह मन नहीं बल्कि मन का साक्षी है, तब धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह अवस्था ऐसी है जैसे समुद्र की लहरें शांत होकर अपनी ही गहराई में विलीन हो जाए। तब मन अलग सत्ता की तरह नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा की शांति में ही समा जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि जब चित्त की चंचलता समाप्त होती है और वह आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, तब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मुक्त और शांत हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 6वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ये समझाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकृति से परे है। प्रकृति का अर्थ है शरीर, मन, इंद्रियां, भावनाएं और संसार की समस्त परिवर्तनशील वस्तुएं। ये सब प्रकृति के क्षेत्र में आते हैं और निरंतर बदलते रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो बदलता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन सब परिवर्तनों को देखता है। जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति का हिस्सा मानता है तब वह गुणों, कर्मों और परिस्थितियों से प्रभावित होता है, लेकिन जब वह समझ लेता है कि उसकी असली पहचान शुद्ध चेतना है जो प्रकृति की साक्षी है, तब वह उससे परे हो जाता है। प्रकृति में क्रिया होती रहती है, शरीर कार्य करता है, मन सोचता है, पर आत्मा अक्रिय और अछूती रहती है। इस अध्याय का सार यही है कि मुक्ति प्रकृति को छोड़ने में नहीं, बल्कि उससे अपनी असली भिन्नता को पहचानने में है। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब व्यक्ति प्रकृति के खेल को समझकर भी भीतर से स्वतंत्र और शांत बना रहता है। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र उस आंतरिक शांति का वर्णन करते हैं जो आत्मज्ञान के बाद स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। वे बताते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल होने से नहीं, बल्कि भीतर की पहचान के बदलने से आती है। जब मनुष्य स्वयं को शरीर और मन से अलग साक्षी रूप से जान लेता है, तब इच्छाओं का दबाव, भय की बेचैनी और भविष्य की चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अष्टावक्र समझाते हैं कि अशांति का कारण संसार नहीं, बल्कि मन की निरंतर चाह और विरोध है। जैसे ही यह आग्रह ढीला पड़ता है, मन शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति संसार के कार्य करता हुआ भी भीतर से निर्विकार रहता है। न अधिक हर्ष उसे बहा ले जाता है, न अधिक दुख उसे डगमगाता है। यह शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप में स्थिर होने का स्वाभाविक फल है। इस अध्याय का सार यही है कि जब मन की चंचलता ज्ञान से शांत होती है, तब आत्मा की मौलिक शांति स्वयं प्रकट हो जाती है। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में अष्टावक्र बंधन और मोक्ष के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि बंधन कोई बाहरी जंजीर नहीं है, बल्कि मन की आसक्ति और गलत पहचान है। जब मनुष्य स्वयं को शरीर, संबंधों, इच्छाओं और कर्मों से जोड़ लेता है, तब वह बंधा हुआ महसूस करता है। यह मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये चाहिए। यही विचार बंधन का कारण बनते हैं। अष्टावक्र समझाते हैं कि मोक्ष कहीं दूर भविष्य में मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि इसी क्षण संभव है, यदि मनुष्य अपनी असली पहचान को जान ले। जैसे स्वप्न टूटते ही स्वप्न का भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही बंधन का भ्रम मिट जाता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वह शुद्ध स्वतंत्र चेतना है और संसार एक परिवर्तनशील अनुभव मात्र है, तब भीतर से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि बंधन अज्ञान से है और मोक्ष ज्ञान से। जैसे ही मैं कौन हूँ का सही उत्तर स्पष्ट होता है, बंधन स्वतः समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र वैराग्य का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हैं।
वे बताते हैं कि वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ देना या वस्तुओं का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनके प्रति भीतर की आसक्ति का समाप्त हो जाना है। जब मनुष्य विषयों से सुख की अपेक्षा करता है तब वह उनसे बंध जाता है, पर जब उसे यह समझ आ जाती है कि बाहरी वस्तुएं स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब स्वाभाविक रूप से मन का आकर्षण कम होने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा वैराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह पूर्ण है और उसे किसी बाहरी वस्तु से अपनी कमी पूरी नहीं करनी है, तब भोग सामने हो या न हो, भीतर का संतुलन बना रहता है। वैराग्य उदासी या भागना नहीं है, बल्कि एक गहरी स्वतंत्रता है, जहाँ मन न किसी वस्तु के पीछे भागता है, न किसी स्थिति से डरता है। इस अध्याय का सार यही है कि जब आत्मज्ञान दृढ़ होता है, तब वैराग्य अपने आप प्रकट होता है, और वही वैराग्य मनुष्य को स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय में अष्टावक्र उस शांति के अनुभव का वर्णन करते हैं जो आत्मज्ञान के बाद भीतर प्रकट होती है। वे बताते हैं कि यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि, परिस्थिति या सफलता से नहीं आती, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को जानने से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शुद्ध, अचल और निराकार चेतना है, तब मन के उतार चढ़ाव उसे भीतर से प्रभावित नहीं कर पाते। विचार आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, संसार अपना कार्य करता है, पर ज्ञानी के भीतर एक स्थिर मौन बना रहता है। यह शांति किसी प्रयास से बनाई हुई स्थिति नहीं, बल्कि स्वाभाविक अवस्था है, जैसे गहरे समुद्र के तल में हमेशा स्थिरता रहती है, चाहे ऊपर लहरें कितनी भी उठे। अष्टावक्र समझाते हैं कि जब इच्छाओं और भय का प्रभाव कम हो जाता है, तब मन स्वतः शांत हो जाता है और आत्मा की मौलिक शांति का अनुभव स्पष्ट होने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि सच्ची शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि अपने ही आत्मा स्वरूप में विश्राम करने का अनुभव है। एकादश अध्याय। अष्टावक्र गीता के एकादश अध्याय में अष्टावक्र यह गहन सत्य प्रकट करते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप चिन्मात्र है, अर्थात केवल शुद्ध चेतना। वे समझाते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी अनुभव में आता है, वह सब चेतना में ही प्रकट होता है। शरीर, मन, विचार, भावनाएं, सुख दुख, ये सब चेतना के सामने घटित होने वाले अनुभव है, पर स्वयं चेतना इससे अलग और स्वतंत्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह किसी वस्तु या पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि वही चेतना है जिसमें पूरा जगत प्रकट होता है, तब उसके भीतर से भय और सीमितता समाप्त हो जाती है। चिन्ह मात्र का अर्थ है बिना किसी रूप, गुण या सीमा के केवल जागरूकता। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को किसी नाम, रूप या परिस्थिति से नहीं जोड़ता, बल्कि यह अनुभव करता है कि सब कुछ उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, बल्कि शुद्ध चेतन प्रकाश है, और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक, अनंत और स्वतंत्र स्वरूप में स्थित हो जाता है। द्वादश अध्याय। अष्टावक्र गीता के द्वादश अध्याय में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान के फल का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि जब मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन स्वतः आ जाता है। यह परिवर्तन बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि में होता है। आत्मज्ञान का फल है निर्भयता, संतोष और सहजता। जो व्यक्ति जान लेता है कि वह न जन्म लेता है न मरता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जिसे यह अनुभव हो जाता है कि वह पूर्ण है, उसे किसी वस्तु या व्यक्ति से अपनी कमी पूरी करने की आवश्यकता नहीं रहती। अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति संसार के कार्य करता हुआ भी भीतर से अलिप्त रहता है। वह न अधिक प्रसन्नता में बहता है, न दुख में टूटता है। उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित रहता है। यह कोई बनावटी विरक्ति नहीं, बल्कि समझ से उत्पन्न सहज स्थिरता है। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मज्ञान का सच्चा फल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता और अडिग शांति है। जब ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब जीवन स्वयं ही सहज, सरल और मुक्त हो जाता है। त्रयोदश अध्याय। अष्टावक्र गीता के त्रयोदश अध्याय में महर्षि अष्टावक्र सच्चे,
और शाश्वत सुख का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि जो सुख हम इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं वह क्षणिक और परिवर्तनशील है। वह किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर होता है, इसलिए स्थायी नहीं हो सकता। जब मनुष्य बाहरी चीजों में सुख खोजता है तो थोड़ी देर की संतुष्टि मिलती है, फिर वही असंतोष लौट आता है। अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविक सुख आत्म स्वरूप में स्थित होने से मिलता है, क्योंकि आत्मा स्वयं पूर्ण और आनंदमय है। जब मन इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है और अपनी ही चेतना में विश्राम करता है, तब भीतर एक गहरी तृप्ति का अनुभव होता है। यह सुख किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि अपनी सच्ची पहचान को जानने से उत्पन्न होता है। इस अध्याय का सार यही है कि शाश्वत सुख बाहर नहीं, हमारे ही आत्म स्वरूप में छिपा है। जैसे ही हम बाहरी आश्रयों से मुक्त होते हैं, वही आनंद स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है। चतुर्दश अध्याय। अष्टावक्र गीता के चतुर्दश अध्याय में महर्षि अष्टावक्र सहज अवस्था का वर्णन करते हैं, अर्थात वह स्वाभाविक स्थिति जिसमें आत्मज्ञानी बिना किसी प्रयास के स्थिर रहता है। वे बताते हैं कि जब आत्मज्ञान दृढ़ हो जाता है तब मनुष्य को किसी विशेष साधना, नियंत्रण या दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन सरल और स्वाभाविक हो जाता है। वह न कृत्रिम रूप से विरक्त दिखने की कोशिश करता है, न संसार से भागता है, बल्कि जो कुछ भी सामने आता है उसे सहज भाव से स्वीकार करता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि सहज अवस्था में व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, इसलिए वह न अधिक पाने की लालसा करता है, न कुछ खोने का भय रखता है। उसका आचरण प्राकृतिक और संतुलित होता है, क्योंकि वह अब अहंकार या अपेक्षाओं से संचालित नहीं होता। यह स्थिति किसी बनावटी शांति की नहीं, बल्कि गहरी समझ से उत्पन्न स्वाभाविक स्थिरता की है। इस अध्याय का सार यही है कि जब ज्ञान जीवन का अंग बन जाता है, तब साधना भी सहज हो जाती है और जीवन स्वयं ही शांत, सरल और मुक्त प्रवाह में चलने लगता है। 15वां अध्याय। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र यथार्थ ज्ञान अर्थात सत्य को जैसे वह है वैसे देखने की दृष्टि का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का अधिकांश दुख इसलिए है क्योंकि वह वस्तुओं, संबंधों और स्वयं को सही रूप में नहीं देख पाता। वह कल्पनाओं, मान्यताओं और अहंकार के चश्मे से संसार को देखता है। यथार्थ ज्ञान का अर्थ है यह स्पष्ट समझ की आत्मा शुद्ध, अचल और स्वतंत्र है। जो कुछ भी अनुभव में आता है वह परिवर्तनशील है। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तब भ्रम दूर होने लगता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि ज्ञानी संसार को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे उसकी वास्तविक प्रकृति में देखता है, एक क्षण भंगुर प्रकटता के रूप में। इस दृष्टि से देखने पर आसक्ति कम होती है और भीतर स्थिरता आती है। इस अध्याय का सार यही है कि यथार्थ ज्ञान कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं, बल्कि अज्ञान से उत्पन्न गलत धारणाओं को हटाना है। जैसे ही सत्य स्पष्ट होता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और शांत हो जाता है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र निष्प्रियता की अवस्था का वर्णन करते हैं, अर्थात वह स्थिति जहाँ मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि इच्छा ही मन की अशांति का मूल कारण है। कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का भय और भविष्य की अपेक्षा ही बंधन बनती है। परंतु निष्प्रियता का अर्थ इच्छाओं को दबा देना नहीं है, यह भीतर की पूर्णता का स्वाभाविक परिणाम है। जब मनुष्य स्वयं में संतुष्ट हो जाता है तब उसे बाहर से कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती। आज का व्यक्ति सफलता, सम्मान और प्रसन्नता के पीछे दौड़ता है, फिर भी भीतर खालीपन अनुभव करता है, क्योंकि वह पूर्णता को बाहर खोजता है, जबकि वह उसके अपने आत्म स्वरूप में ही विद्यमान है। जब आत्मज्ञान दृढ़ हो जाता है तब इच्छाएं स्वतः शांत होने लगती हैं। निष्प्रियता का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कर्म न किया जाए, बल्कि यह कि कर्म करते समय भीतर कोई आसक्ति या लालसा न हो। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से संतुष्ट रहता है और परिणामों से बंधता नहीं। अंततः अष्टावक्र बताते हैं कि इच्छा का शांत होना ही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि उसी में मन वर्तमान में स्थित होकर सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। 17वां अध्याय।
अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र कैवल्य अर्थात सर्वोच्च स्वतंत्र अवस्था का वर्णन करते हैं। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण एक तत्व, जहाँ कोई द्वेष शेष नहीं रहता। यहाँ ज्ञानी स्वयं को न शरीर मानता है, न मन, न कर्ता और न भोक्ता। वह केवल शुद्ध निरपेक्ष चेतना में स्थित रहता है। इस अवस्था में मैं और दूसरा का भेद मिट जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार समझ में आता है। अष्टावक्र बताते हैं कि यह कोई दूर की साधना का लक्ष्य नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के दृढ़ हो जाने पर प्रकट होने वाली स्वाभाविक स्थिति है। कैवल्य में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान अब सीमित व्यक्तित्व से नहीं बल्कि अनंत आत्म स्वरूप से जुड़ी होती है। इस अध्याय का सार यही है कि जब सभी भ्रम और आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब आत्मा अपने शुद्ध, अकेले और पूर्ण स्वरूप में स्थित होती है। यही कैवल्य है, यही परम स्वतंत्रता। 18वां अध्याय। अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय सबसे विस्तृत है और इसमें महर्षि अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। जीवन मुक्त वह है जो शरीर रहते हुए भी भीतर से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। वह संसार में कर्म करता है, लोगों से मिलता है, अपने कर्तव्य निभाता है, पर भीतर किसी प्रकार की आसक्ति या अहंकार नहीं रखता। उसके लिए न कुछ पाने की लालसा होती है, न कुछ खोने का भय। सुख आए तो वह उसमें बहता नहीं, दुख आए तो वह टूटता नहीं। उसका मन समता में स्थित रहता है। जीवन मुक्त कोई अलौकिक या चमत्कारी व्यक्ति नहीं होता, वह हमारे बीच ही रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि भिन्न होती है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसका अहंकार नहीं बढ़ता, यदि कोई निंदा करे तो उसका आत्मसम्मान नहीं गिरता। उसका केंद्र भीतर स्थिर रहता है। वह संसार में कर्म करता है, पर भीतर से अकड़ता रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। बाहर से सामान्य जीवन, भीतर से पूर्ण शांति। अष्टावक्र बताते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति स्वाभाविक, सरल और निष्कपट होता है। वह किसी विशेष पहचान या प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करता। वह न तो स्वयं को कर्ता मानता है, न ही कर्मों के फल से बंधता है। उसके लिए संसार एक चलती हुई लीला के समान है, जिसमें वह साक्षी भाव से स्थित रहता है। उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पहचान शुद्ध चेतना में स्थापित कर ली होती है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन मुक्त वही है जो ज्ञान में स्थिर होकर भी सामान्य जीवन जीता है, पर भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र, निर्भय और संतुष्ट रहता है। यही आत्मज्ञान की परिपक्व अवस्था है। 19वां अध्याय। अष्टावक्र गीता के 19वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ ज्ञानी अपनी ही महिमा में स्थित रहता है। स्व महिमा का अर्थ है अपने वास्तविक, शुद्ध और पूर्ण आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना। यहाँ व्यक्ति को बाहर से किसी मान्यता, प्रशंसा या उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव हो चुका होता है। वह जानता है कि उसकी सच्ची पहचान न शरीर है, न नाम, न पद, वह अनंत चेतना है। स्व महिमा में स्थित होने का अर्थ है अपनी वास्तविक पहचान में टिक जाना। तब व्यक्ति को बाहरी सम्मान या मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती और अनकिंचन अवस्था वह है जहाँ मेरा शब्द ही समाप्त हो जाता है। जब कुछ भी मेरा नहीं, तब खोने का भय भी नहीं। भय हमेशा स्वामित्व से जुड़ा होता है। जब मैं और मेरा का भ्रम मिटता है, तभी वास्तविक निर्भयता और शांति प्रकट होती है। यही ब्रह्म भाव है, पूर्ण, असीम और निर्विकार। इस अवस्था में व्यक्ति न स्वयं को छोटा समझता है, न बड़ा, न तुलना करता है, न प्रतिस्पर्धा। वह भीतर से संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। अष्टावक्र बताते हैं कि जब आत्मज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब व्यक्ति अपने ही प्रकाश में स्थित रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और उसे किसी अन्य स्रोत से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। स्व महिमा में स्थित ज्ञानी संसार में रहता है, पर उसकी शांति और आनंद भीतर से ही प्रकट होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जब मनुष्य अपनी वास्तविक महिमा को पहचान लेता है, तब वह बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक दिव्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है। 20वां अध्याय। अष्टावक्र गीता के अंतिम 20वें अध्याय में महर्षि अष्टावक्र अकिंचन अवस्था का वर्णन करते हैं। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ भी नहीं है।
और गहरे अर्थ में जो स्वयं को किसी भी वस्तु, पहचान या उपलब्धि से नहीं जोड़ता। यहाँ ज्ञानी यह अनुभव करता है कि न कुछ मेरा है, न मैं किसी का हूँ, मैं केवल शुद्ध अनंत चेतना हूँ। यह त्याग की बाहरी अवस्था नहीं, बल्कि भीतर की पूर्ण स्वतंत्रता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि जब मनुष्य सभी मेरा और मैं की धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह ब्रह्म भाव में स्थित होता है। उसे न पाने की इच्छा रहती है, न खोने का भय, न सम्मान से प्रसन्नता, न अपमान से पीड़ा। उसकी पहचान अब सीमित व्यक्तित्व में नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक चेतना में होती है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। यही एक किंचन अवस्था है जहाँ कुछ भी अपना नहीं, फिर भी सब कुछ उसी में समाहित है। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मज्ञान की अंतिम परिपक्वता पूर्ण निष्कामता और ब्रह्म भाव में स्थित होना है, जहाँ व्यक्ति सहज, शांत और पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। आज हमने उस अवस्था को समझने का प्रयास किया जहाँ ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि जीवन की वास्तविक अनुभूति बन जाता है। अष्टावक्र हमें यह सिखाते हैं कि मुक्ति कोई दूर की उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर, मन और परिस्थितियों से परे शुद्ध चेतना है, तब भीतर स्वतः शांति, निष्प्रेहता और सहजता प्रकट होती है। जीवन मुक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता, जो करता हुआ भी अकर्ता है और भोगता हुआ भी अभोगी। इस संवाद का सार यही है कि जिसे हम बाहर खोजते हैं, वह सत्य हमारे भीतर ही विराजमान है। न कुछ पाना है, न कुछ बनना, केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके भीतर किसी भी स्तर पर शांति, प्रश्न या जागरूकता को जन्म दिया हो, तो यही इस प्रयास की सफलता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शांत रहें, जागरूक रहें और स्वयं को जानने की इस यात्रा को कभी रोके नहीं।